है जी हिंदुस्तान का जो असल हिंदू चेहरा है, फनेटिक चेहरा है, जो ये अपने हिंदुओं के भी दुश्मन है, ये किसी के दोस्त नहीं हो सकते। ये जो जुनूनी अभिषेक नाम के लौंडे इस हिंदुस्तान को लीड करेंगे। अब वो वक्त आ गया कि बांग्लादेश से समेत सारी दुनिया के जो लोग हैं इनका माशी और हर तरह का बाइकआउट करें। जब तक बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी साइकिया साहब ने इंटरव्यू दिया है, और क्या क्या मुल्क है ये, कौन लोग हैं ये दावा करते हैं कि ये क्रिकेट का सबसे बड़ा जो है वो दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंट्री है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक जमहूरियत है, और ये खेल से प्यार करने वाले लोग हैं। आपका मसला बांग्लादेश की सरकार से हो सकता है, आपका मसला बांग्लादेश की गवर्नमेंट से हो सकता है, मुस्तफिजुर रहमान के साथ आपका क्या मसला हो सकता है? वो यार दोपहर में खबर ये आई है कि मुस्तफिजुर रहमान जो कि एक बांग्लादेशी प्लेयर है, उसको कोलकाता नाइट राइडर ने अपने पास 9 करोड़ 20 लाख रुपए में लिया था, और आज ये बताया जा रहा है कि उनको जो है वो केकेआर ने रिलीज कर देना है। बीसीसीआई ने कह दिया कोलकाता नाइट राइडर्स को कि जी आप मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खिला सकते आईपीएल 2026 में बिकॉज ऑफ द सिचुएशन प्रिवेलिंग एट द टाइम। ठीक, ये देखिए, भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है, उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, क्योंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और तो आपके दुश्मन सही, 1971 में तो बांग्लादेश को बनाने में आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ जंग की थी। अब वो बस वो मतलब पाकिस्तान दुश्मनी तो आपकी है ही है, बांग्लादेशियों के साथ भी इस हद तक चले गए हो आप लोग कि सेलेक्ट हुआ प्लेयर। आप इतना 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 मतलब दुनिया के अंदर कोई मुझे कोई एक ऐसी कौम बता दें पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरह की हो। उसको अगर आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को, मैं वजह बताता हूं क्यों निकाला है, नहीं खिलाना था मुस्तफिजुर रहमान को, अगर आपने निकालना था तो आप जब प्लेयर्स ऑक्शन हो रही थी, आप तब ये हिदायत जारी करते तमाम फ्रेंचाइजेस को कि आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को नहीं लेना, जैसे आपने पाकिस्तानियों को पिछले 15 साल से रोका हुआ है। हमारी क्रिकेट फिर भी चल रही है ना, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा। तो आप अभिषेक नाम के लौंडे इस हिंदुस्तान को लीड करेंगे। अब वो वक्त आ गया कि बांग्लादेश से समेत सारी दुनिया के जो लोग हैं इनका माशी और हर तरह का बाइकआउट करें। जब तक ये फैनेटिक्स, ये आरएसएस के और बजरंग दल के पिल्लेबाज ना आए, वक्त आ गया ये सारे एक्सट्रीमिस्ट का बाइकआउट किया जाए। ये जुनूनी, ये पागल, ये जो भेड़िए बन गए हैं, नोच के सबको खा रहे हैं। मैंने बड़ा लिहाज किया, 15-16 महीने से ये कुत्ते की तरह भौंकते रहे, हमने लिहाज किया। हमने कहा नहीं, अगर हमने भी इनकी भगवानों और देवी देवताओं और इनके धर्म पे हमला किया तो इन नजायज पिल्लों का हमारा मुकाबला क्या हुआ? हमारे रसूल पाक का हुक्म है इनके झूठे खुदाओं को झूठा ना कहे, तो वरना वो आपके सच्चे खुदाओं को कहेंगे। हमने हमेशा दीन इस्लाम की असल स्पिरिट को फॉलो किया, बट इट डजंट मीन कि हम कोई नल्ले हैं कोई हम अभिषेक हैं। अब को कि जी आप मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खिला सकते आईपीएल 2026 में बिकॉज ऑफ द सिचुएशन प्रिवेलिंग एट द टाइम। ठीक, साथ ही मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया कि जी इंडिया जो है सितंबर में व्हाइट बॉल सीरीज खेलेगा, और कुछ वेबसाइट्स ने तो उसके क्रिकेट वेबसाइट्स ने डेट्स भी अनाउंस की मैचेस की। ओके, ठीक। अब मुस्तफिजुर रहमान को पैसे मिलते नहीं मिलते हैं, पूरे 9 करोड़ उसको कंपनसेट किया था, क्या किया था मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो नहीं खेलने वाले। और गिवन द फैक्ट कि इन द वीक्स लीडिंग अप टू व्हाट हैपेंड टुडे बहुत प्रेशर अप्लाई हो रहा था फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, फ्रॉम हार्डलाइन हम निकालेंगे। तो जी मुस्तफिजुर रहमान, मैं समझता हूं टाइम आ गया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फौरन इंडियन क्रिकेट काउंसिल को लिख देना चाहिए कि हमारी टीम जहां एक मुस्तफिजुर रहमान सेव नहीं है, वहां पूरी बांग्लादेश कैसे होगी? चिकन नेक हम इनकी ऐसी दबाएंगे। इन्होंने भाई जुदा किए थे, हैं? पहले बोलते थे, जब उन्होंने ले लिया और जब अनाउंस हो गया, अब उसको निकाला क्यों है? सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि ट्वीट्स हुए। और ट्वीट्स कौन कर रहे हैं? चंद हजार इंडियंस जो हैं, जहनी मरीज और एक्सट्रीम मैं यही बोलूंगा, एक्सट्रीमिस्ट टाइप ही बोलूंगा। एक्सट्रीमिज्म उनके अंदर चला गया है। चंद हजार हैं या चंद लाख हैं इंडियंस, चंद हजार एक्सट्रीमिस्ट लोगों की वजह से, और चंद 100 टीवी के ऊपर कोई प्रोग्राम हुए होंगे, और या कोई 2-4 कोई पॉलिटिशियंस ने बात की होगी कि आपने एक बांग्लादेशी प्लेयर्स को क्यों अपनी जो है आईपीएल के अंदर रख दिया है। और 144 करोड़ इंडियंस के ऊपर वो चंद लाख एक्सट्रीमिज्म की सोच वाले जो लोग हैं वो भारी हैं भाई। मुंबई एमिरेट्स की टीम भी तो इंडियन ओन्ड है ना, मतलब वो भी तो अंबानी की टीम है। जैसे कि दूसरे लीग्स में साउथ अफ्रीका T20 लीग में 100 में आप इंडियन ओनरशिप आ गई है। इंडिया के जो मतलब इवन कैरिबियन प्रीमियर लीग में बहुत सारी टीमें जो है वो इंडियन ओन्ड है। तो उसी तरह ये जो मुंबई एमिरेट्स की टीम है जो फाइनल खेलेगी मतलब डेजर्ट वाइपर्स के साथ संडे को, ये भी ओन्ड बाय नॉट जस्ट बाय एनी इंडियन, बाय वेरी वेल नोन इंडियन, रिलायंस इंडस्ट्रीज या अंबानी जो भी आप कहते हैं। तो उसने सवाल उठाया कि यार इस पर क्यों नहीं शो हो रहा है? पाक को इंडिया ने पाक प्लेयर को आईपीएल से बैन किया और कुछ सोशल मीडिया बैन किया, लेकिन पाक हारा नहीं। अरे लानत भाई, हमें क्या, ये अंग्रेजी ऐसी लिखता है, चेक कर ले इसकी है यू। इंडिया मीडिया क्लेम अखवान ने पाक को रहा है। अच्छा, मतलब जैसे आपको ने हमें हरा दिया था ना, वो S-400 से 29
बेसिस जैसे हरा दी थी, जैसे राफेल से लेके Su-30 तक हरा दिए थे, है ना, वैसे ही है ना। और चाइना को पैर पकड़ लिए थे इस फैफंकर ने, है, नाम रख देखो जय शंकर, नाम देके जय और शंकर, और काम देके इस हिजड़े के, इस चूहे की नजायज औलाद के, एक बैड नेबर, अबे घटिया आदमी तुम। करता है भाई। आप सिंपल सा सवाल है, सरकार की लड़ाई थी, सरकार का नैरेटिव का मसला था, बांग्लादेश के अंदर जो कुछ होता रहा, यही कहते हो ना कि जी हिंदुओं के साथ वहां पर ज्यादती हो रही है, जो कुछ हो रहा है। बल हालांकि डॉक्टर यूनिस इस टाइप का बंदा ही नहीं है जो इस वक्त बांग्लादेश को चला रहा है। यही सब प्रॉब्लम थी ना, सरकार के मसले थे ना। अगर अगर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की अगर नहीं कोई देखभाल हो रही है, अपने मुल्क के अंदर आपके मुल्क में कैसी देखभाल हो रही है वो आपको पता है। पहलगाम वाकये के जो 4 लोग थे जो मार के चले गए, वो मिले आज तक? कहां चले गए हैं? पता चला? उनकी कोई उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई? क्या बात करते हो यार, किसको खुद बनाते हो? आपकी सरकार ने आपको बनाया हुआ है और आप पूरी दुनिया को बनाने की कोशिश करते हो। एजुकेशन हासिल करते जा रहे हैं, लोग तरक्की करते जा रहे हैं, उसमें भी आप लोगों का वही है, बस नहीं है बांग्लादेशी है तो इसको निकाल दो। मतलब मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल के उसके 9 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके तो आप लोगों ने बांग्लादेश के नैरेटिव को शिकस्त दे दिया है। आपने उल्टा बांग्लादेश के जो डाई हार्ड क्रिकेट फैंस हैं उनको अपने खिलाफ कर लिया है। आपको इस सिचुएशन के अंदर, जिस सिचुएशन के अंदर इंडिया इस वक्त बैठा हुआ है, आपको तो चाहिए आप तो बाकी जितनी भी नेशंस हैं उनको अपने साथ करीब करें। आपने और बांग्लादेशियों को अपने खिलाफ कर दिया है। आज बांग्लादेश का मीडिया क्या आपको अच्छे अल्फाज में याद कर रहा होगा? क्या मुस्तफिजुर रहीम की मुस्तफिजुर रहमान की जो फैन फॉलोइंग है, क्या वो अच्छे अल्फाज में याद करी होगी? और क्रिटिसिज्म कर रहे होंगे ना, और गालियां दे रहे होंगे ना। तो भाई ये देखिए, भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहूँगा, ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कैसे 2 पाकिस्तानी कुत्ते भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। हाँ दोस्तों, आज बीसीसीआई ने जो बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान था, जिसे केकेआर ने 9 करोड़ रुपए में खरीदा था, आज बीसीसीआई भारत सरकार ने उसे आईपीएल से बाहर कर दिया है। हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान देश के साथ किसी भी देश का अगर किसी भी प्रकार का वाद विवाद हुआ और भारत को किसी प्रकार की नोकझोंक लगी तो उस देश की खैर नहीं। इसी बात को लेके पाकिस्तान के मीडिया में इतनी दोस्तों मिर्ची लग चुकी है कि पाकिस्तान लोग ऐसे भारत के खिलाफ जय बोल रहे हैं। आपने वीडियो में देखा अभी कैसे 2 पाकिस्तानी कुत्ते भारत के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का तो काम यही है भारत से चिढ़ना। भारत, आपको पता है कि भारत आज के युग में कितना आगे निकल चुका है और पाकिस्तान की अभी भारत के से बिल्कुल भी आगे पीछे की औकात नहीं है। दोस्तों, वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।